सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट की जाए आज की सभा। ऋतिक है, अतुल, खुश रहिए बच्चे, शिवम, अभिषेक, विमल, चंदन। गुड इवनिंग बच्चे, सभी लोगों को गुड इवनिंग। मार्कर कहाँ सर रखे हैं जी? कौशल। चलिए देखिए, आज तो ठंड का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है और आज पटना में भी सर्दी थोड़ी सी है, जो धूप अच्छी निकली है जिसके कारण कम हुआ है सर्दी। तो चलिए हम लोग गुड इवनिंग सभी लोगों को। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन रहा, ध्यान से समझोगे क्वेश्चंस को। उस विकल्प का चयन करना है ना जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो आयात और निर्यात, आयात का मतलब होता है मंगाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना, यानी दोनों एक दूसरे का क्या है, तो अपोजिट वर्ड है। ठीक है। तो इसी प्रकार से व्यय का मतलब होता है क्या, खर्च करना। तो खर्च करने का हो जाएगा सेव करना। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसका विपरीत क्या होगा, सेव करना। देखिए, जमा करना और सेविंग करना ये दो अलग चीज है। अब हम किसी को पैसा जमा कर रहे हैं तो मान लो, ध्यान से देखना ये, ठीक है। मान लो मैं रेंट पे रह रहा हूं, ठीक है। मुझे पता था कि सब लोग एक ही आंसर लगाओगे, तो ध्यान से देखना। मान लो मैं रेंट पे रह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अपने अकाउंट से इनके अकाउंट में जमा किया, इनके अकाउंट में हमने क्या किया, क्रेडिट किया। तो जब इनके अकाउंट में क्रेडिट किया तो ये क्या मेरा आय कहलाएगा? नहीं ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, तो व्यय कहलाएगा, यानी ये मेरा खर्च जाएगा। ठीक है। तो एक नंबर को हम नहीं कह सकते हैं कि सर क्रेडिट करना। ठीक है। अब दूसरा तीसरा देखो, बजट, बजट हो ही नहीं सकता है। चौथा देखो, अर्थव्यवस्था, तो बचा कौन, राजस्व, बचा कौन, राजस्व। तो आंसर क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। यानी जिन बच्चों ने आंसर नंबर एक लगाया ना कि व्यय का मतलब खर्च करना और क्रेडिट का मतलब जमा करना, वो थोड़ा सा मिस कर गए, क्योंकि क्रेडिट का मतलब सिर्फ बैंक में जमा करना थोड़ी ना होता है। हम आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे वो भी क्रेडिट ही कहलाएगा, लेकिन वो मेरा सेविंग होगा क्या, ये 100% है? नहीं है ना। तो फिर हम लोग किसको लगा लेंगे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी को लगा लेंगे। यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। ठीक है। अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ बच्चे, सीखने को तो मिलेगा। आप कभी भी कंटिन्यूटी बरकरार रखोगे ना, तो मेरे पास से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अच्छा, जैसे देख लो, इसी क्वेश्चंस को देख लो, ऑड मैन आउट ही तो फाइंड करना है। 37, 61, 19, तीनों अगर देखें तो प्राइम नंबर है। लेकिन अगर 27 की बात करें तो ये 3 का क्यूब दिखा रहा है और बाकी कोई क्यूब हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है बच्चे, इसमें डी नंबर ऑप्शन जो होगा ना, यही हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। यानी चारों फिगर में वो 27 नंबर फिगर जो है वही अदर से डिफरेंट है, क्योंकि अकेले वो किसी का क्यूब है। नेक्स्ट वन देखोगे। अब देखिए, कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो उत्तर की ओर जब मुख करके बैठे हैं तो मेरा राइट उसका राइट होगा और मेरा लेफ्ट बाबू उसका लेफ्ट होगा। अब देख लो क्या कहता है, पी डब्ल्यू का पड़ोसी है। तो बताओ, पी जब डब्ल्यू का पड़ोसी है, पी जब डब्ल्यू का पड़ोसी है, तो पी डब्ल्यू के दाएं होगा या पी डब्ल्यू के बाएं होगा, हम यह तो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, खत्म हो गया। फिर कहता है आर तथा क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं। तो आर तथा क्यू के बीच में 2 लोग तो है, लेकिन किधर आर होगा किधर क्यू होगा ये भी कंफर्मेशन नहीं, तो हम इसको भी जाने दिए। आर तथा एस के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देख लो, आर और एस के बीच भी कितने व्यक्ति हैं, तो सर 2 व्यक्ति हैं। तो किधर आर किधर एस मालूम नहीं, छोड़ दो। भी जो कहता है ना कि पी के दाईं ओर तीसरा बैठा, पहला फिक्स क्लू दिया कि जहां भी सर पी को रखोगे उसके दाएं पहला, दूसरा और तीसरा कौन आएगा, तो भी आएगा। तो कितने घर कैप्चर हो गए, तो 1 2 3 4 घर कैप्चर हो गए। पी क्यू का पड़ोसी है। अब देखो, पी जो है ना वो क्यू का पड़ोसी है, तो या तो क्यू को यहां रखना होगा या तो क्यू को यहां रखना होगा। अच्छा बताओ, अगर हमने क्यू को यहां रख दिया तो क्यू और आर के बीच 2 लोग हैं। अगर 1 और 2 छोड़ के आर को यहां रखेंगे तो टोटल 8 लोग थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकता है। और अगर 1 और 2 छोड़कर आर को अगर यहां रखे तो 1 और 2 छोड़कर इसको यहां रखना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों तरफ कॉम्बिनेशन जाएगा। तो पहले मैं आर को चाहूंगा कि यहीं पे रख दूं,
तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ हमने किसको रख दिया, s को रख दिया। अब देख लो क्या कहता है, p और w निकटवर्ती पड़ोसी हैं, तो p और w को निकटवर्ती रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हुआ, जबकि बैठना कितने लोगों को है, 8 लोग को। अब कहता है टी एस का पड़ोसी है लेकिन भी का नहीं, तो टी एस का पड़ोसी है लेकिन भी का नहीं, तो टी को यहां रख सकते हैं। भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, तो देखिए तो भी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे डब्ल्यू है। अब एक चीज जहन में चल रहा होगा कि सर आपने पी को यहां रखा था, ठीक है, और 1 और 2 छोड़ करके आपने भी को यहां रखा था। अगर आपने Q को यहां रखा होता और तब 1 2 छोड़ करके R को यहां रखा होता, तो R और S के बीच में 1 और 2 छोड़ के R को यहां रखा होता, तो R और S के बीच में भी 2 लोग होते, तो देखिए ये वाली व्यवस्था बड़ी हो जाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाती, यानी ये वाली व्यवस्था खत्म हो जाती। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डब्ल्यू ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे बाबू। देखिए कहता है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पढ़ने के बाद उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। एक विद्यालय में सच शिक्षक कौन कौन है, तो पी क्यू आर एस टी यू है, क्योंकि विद्यालय में कोई खेल शिक्षक नहीं है, इसीलिए प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह के 6 दिनों में 1 दिन खेल का संचालन करने हेतु क्या निर्धारित किया जाता है। रविवार को कोई भी संचालन नहीं होता। ठीक है, चला कल है मिले छे। अच्छा, आज आपको ठंड ही नहीं लग रहा है, तो बढ़िया है ना बच्चा, ठंड नहीं लग रहा है तो। अब देख लो बाबू, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे, संडे को तो बंद ही है। अब देख लो क्या कहता है। सबसे पहले कहा कि आर क्यू के ठीक अगले दिन, तो जिस दिन क्यू का संचालन का दिन होगा उसके ठीक अगले दिन आर संचालित करेगा, लेकिन मंडे से सैटरडे तक खाली है, तो ये अनफिक्स क्लू है। पी शुक्रवार को कक्षा संचालित करता है, तो पी बच्चे कब करता है, तो शुक्रवार को कक्षा का संचालन करता है, और एस बुधवार को कक्षा संचालित करता है, जबकि एस जो है वो बुधवार को करता है। तो देखो क्यू के जस्ट नीचे आर चाहिए, अब मंडे ट्यूसडे छोड़कर और कहीं ये बैठ ही नहीं सकता है, तो क्यू के जस्ट नीचे कौन आ गया, तो आर आ गया। फिर कहता है टी एस के बाद अगले दिन, तो टी एस के बाद अगले दिन यानी कि टी थर्सडे को जाएगा। अब कहता है यू किस दिन संचालन करेगा, तो यू के लिए एक ही दिन बच गया है और वो दिन है शनिवार, यानी यू जो है ना बाबू वो शनिवार को संचालित करेगा कक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर है। सकीना का आंसर आया है, शिवम का आंसर आया है, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, पंकज जी की तरफ ठंड आज ज्यादा है, जबकि आज पटना में ठंड समझिए ना के बराबर है। चंदन का भी सी आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन तो पूरा दिखाई दे रहा है बच्चे, कहीं भी नहीं कट रहा है, ध्यान से देख लो, जहां तक आप देख रहे हो ना बस वहीं तक क्वेश्चन है, ठीक है बाबू, कहीं भी संतोष नहीं कट रहा था क्वेश्चन बच्चा। हाँ भैया, ये क्वेश्चन देखता हूं थोड़ा कितने लोग बना सकते हैं। 30 सेकंड तो बनता है इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड आपकी घड़ी चल रही है, बनाकर दिखाओगे। क्वेश्चन खूबसूरत है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे बन जाएगा। छः 3 4 8 है पहले में, 18 2 3 27 है दूसरे में, 15 5 8 9 है तीसरे में। इसका आंसर क्या है, 5 का आंसर सी है, यानी कि 3 होगा। इनका जवाब आया है, तो शिवम का जवाब आया है, अतुल का भी जवाब 3 हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग जल्दी बना लेते हो ना, 5 में डाउट है, कोई नहीं, डाउट क्लियर कर देते हैं। अच्छा देखो तो, अगर हम इसको इससे लड़ा दें, ठीक है, इसको इससे, तो 6 गुने 4 अगर कर दें तो 6 4 की 24 आएगा क्या। इसी तरह से अगर हम 8 को 3 से लड़ा दें, 3 8 24 हो जाएगा क्या। इसी तरह से अगर हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 दूना 36, 18 तिया 54 हो जाएंगे क्या। इसी सेम तरीके से अगर हम 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 27 दूना 54 हो जाएंगे क्या? अब सेम प्रोसेस किसके साथ अप्लाई कर लो, तो देख लो ऊपर वाले के साथ इसको लड़ाना है, ठीक है, और फिर इसके साथ इसको लड़ाना है। तो 5 गुने 9, 9 पचे कितने हो गए बच्चे? तो 45 हो गए। तो इसी तरह से हम प्रोसेस क्या लेंगे, तो 15 गुने वाट, 15 गुने वाट बराबर हमको 45 चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 45 से 15 को भाग लगा लेंगे। तो 45 से 15 को भाग लगाएंगे 3 आएगा, और 3 बाबू किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। राजेश्वर जी कह रहे हैं सर 35 क्वेश्चन लेकर आइए सर आरपीएफ के लिए। बच्चे ये आपको सब में काम करेगा, ठीक है, चाहे आप आरपीएफ दे रहे हो, चाहे आप एलपी देने वाले हो, सीबीटी 2, चाहे आप आगे एनटीपीसी देने वाले हो, ग्रुप डी देने वाले हो, बिहार एसएससी देने वाले हो, आप कोई भी एग्जामिनेशन देने वाले हो ना, अगर इस सेशन को आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो 100% गारंटी रखो कि इससे बाहर मैं क्वेश्चंस कहीं जाने ही नहीं दूंगा, ठीक है, एकदम इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, तो फिर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलो भैया 30 सेकंड का समय ले लो, 30 सेकंड, और स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट बनाकर दिखाओ। स्कोर पॉइंट एसपीजी लेट हो गया, कोई नहीं बच्चे, जल्दी से बनाकर दिखाइए। 24 5 9 है, 30 7 1 है, 19 18 वाट होगा, ठीक है, जल्दी से बनाइए। राजेश्वर जी ऑफलाइन के लिए आप मेरी 20 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, मंडे टू फ्राइडे वो 20 क्वेश्चन पर डे चलता है, 20 मिनट बनाने को टाइम मिलेगा, और 40 मिनट में मैं डिस्कशन करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा हम फास्ट कभी करवाते हैं नहीं ना, मेरी अपनी एक स्पीड की लेवल है, हम उसी स्पीड से चलते हैं, नहीं तो फास्ट तो बहुत स्पीड किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है, क्वेश्चन आंख के सामने से आया निकल गया। हमारा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट सीखिए, और कॉन्सेप्ट को सीखकर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए, ताकि अगली बार जो है ना वैसा क्वेश्चन आपको धोखा ना दे सके, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम 24 + 5 और +9 कर दे, ठीक है, तो देखिए तो 24 5 29, 29 और 9 कितने हो जाएंगे, तो सर 38 हो जाएंगे। इसी तरह से 30 को 7 के साथ और 1 के साथ अगर ऐड कर दे तो ये भी हमारा 38 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 19 है, प्लस हमारे पास 18 है, प्लस हमारे पास वाट है, इक्वल टू कितना हो गया, तो 38 हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, 18 18 36 1 37, तो 37 प्लस वाट इक्वल टू 38 हो गया। तो वाट बराबर क्या कर सकते हैं हम, तो 38 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में 37 किए तो 1 मिलेगा क्या, 1 किस में दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, ठीक है। तो आंसर किसको कर लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। अब देखो भैया क्या दे रखे हो, 5 2 5 5 है, उसके बाद 5 3 0 6 है, उसके बाद वट दे दिया, अब 5 4 0 8 दे दिया, और उसके बाद 5 4 5 9 दे दिया। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो सीरीज बहुत स्पीड से नहीं चल रही है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जब सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो दो पदों के बीच का अंतर निकाल लो। तो देखो तो 6 में से 5 गया, कितने बचे, तो 1 गए। 10 में से 5 गए तो कितने, 5 बचे, यानी 51 की बढ़त हुई। अच्छा यहाँ देखो तो 9 में से 8 गया तो कितना, 1, और 5 के लिए 5, यानी यहाँ भी 51 बढ़ गए। इसका मतलब है कि इस प्लेस पे भी हमें 51 ही ऐड करने होंगे, और इस प्लेस पे भी हमें 51 ही ऐड करने होंगे। तो चलिए ऐड करते हैं, 6 और 1 कितना, तो 7 हो गया, 5 के लिए 5 हो गया, 3 के लिए 3, और 5 के लिए 5, यानी 53 57 चाहिए। 53 57 बच्चे किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बाबू। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ शिवम 51 बढ़ रहा था, अरे वाह बढ़िया है, हमसे पहले आप लोग आंसर निकाल कर बैठे हुए हैं, क्या बात है। अच्छा ध्यान से देखोगे अल्टरनेट सीरीज है ना, क्या है हमारे पास, 2 है, 65 है, 7 है, 59 है, 12 है, 53 है, उसके बाद वाट है,
और वाट है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब सीरीज बड़ा छोटा होने लगे ना तो समझ लेना कि वो अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। तो देखो 2 में हमने 5 जोड़ा तो मुझे 7 मिल गए, और 7 में 5 जोड़ा तो 12 मिल गए। तो इसी तरह से 12 में अगर 5 जोड़ता हूं तो 12 5 17 हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई। अब देखो 65 से हमको 59 लाना है, यानी माइनस करना पड़ेगा 6, और 59 से 53 लाने के लिए फिर से माइनस करना पड़ेगा 6। तो अगर हम 53 में 6 माइनस करते हैं तो कितने हो जाते हैं, तो 47 हो जाते हैं, यानी 1747 चाहिए, यहाँ 1745 है। ऑप्शन नंबर सी ही जो है इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा, मूवी देखने के चक्कर में क्लास छोड़ दिए हैं, बढ़िया है बच्चा, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन चलिए सवेरे सवेरे जाग गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं छूटा, 7-8 क्वेश्चन जो छूटा है ना अभी, उसको आप बाद में देख लोगे, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखोगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्या कहता है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत प्रभाव है। तो बोला कि जो भी यंगस्टर होते हैं ना, यानी 9 10 7 8 के बच्चे जो होते हैं, उन्हीं बच्चे को हम किशोर अवस्था वाले बच्चे कहते हैं। तो उनके विकास में टेलीविजन का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, सही बात है। पहले हम लोग क्या करते थे, तो आज जब टेलीविजन वगैरह नहीं था तो लोग रेडियो सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर से आसपास की घटनाओं को घटित होते हुए देखते थे, समझते थे। लेकिन जब से ये टेलीविज़न आया, और ख़ास करके जब से ये बहुत सारे चैनल आ गए हैं, ओटीटी आ गए हैं, तो बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, स्कूल का बैग रखें और टीवी में लग गए। तो उनके विकास में टीवी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हमने ये स्टेटमेंट जब दिया है तो ये कहता है पूर्व धारणा लो, यानी क्या सोचकर ये स्टेटमेंट दिया गया होगा। स्टेटमेंट देने वाले के पहले की सोच हम लोग को पकड़नी है कि स्टेटमेंट देने वाले ने क्या सोचकर ये सोच को उजागर किया होगा, और उसने स्टेटमेंट दिया होगा कि किशोर बच्चों के विकास में टेलीविजन का बहुत बड़ा प्रभाव है, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या कहता है, टीवी देखने वाले बच्चों पर माता पिता को नियंत्रण रखना चाहिए। अब भैया बहुत प्रभाव पड़ता है, तो अब वो प्रभाव पॉजिटिव पड़ता है कि वो प्रभाव निगेटिव पड़ता है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। अगर पॉजिटिव निगेटिव प्रभाव पड़ता है तब नियंत्रण करना चाहिए, लेकिन अगर बच्चे पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो उनको तो नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, तो 1 नंबर हो नहीं सकता है। दूसरा, किशोर बच्चों को टीवी के कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए। फिर वही बात, टीवी किशोर बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है। क्यों? 100% हम नहीं कह सकते हैं ना कि उसके शैक्षिक प्रगति पर बुरा प्रभाव डालता है। अगर बच्चे चाहें कि हम उससे सिर्फ पढ़ाई वाले चीज देखें तो पढ़ाई वाले चीज देख सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। टीवी के कार्यक्रम बनाते समय बच्चों के शैक्षिक विकासात्मक और नैतिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। यही वो सोचा होगा कि भैया टीवी आजकल बच्चे बहुत देख रहे हैं, तो आप जब बच्चे टीवी बहुत देख रहे हैं तो जो भी टीवी का कार्यक्रम आप बनाते हैं ना, तो कार्यक्रम को कुछ इस प्रकार बनाइए कि उसको देखकर बच्चों को शिक्षा मिल सके, इस प्रकार से बनाइए कि वो विकास कर सके और वो नैतिक पहलुओं को ध्यान से समझ सके। आप ऐसा सीरियल बनाओगे ना तो फिर उसके विकास में ज्यादा मदद मिलेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसके लिए प्रॉपर अजम्पशन हो सकता है, और अजम्पशन में भी क्या, तो प्रॉपर पूर्व धारणा हो सकता है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। कितने लोगों ने लगाया था? अभिषेक का डी था, ठीक है, पंकज का डी था, संजय जी का डी था, बहुत बढ़िया, संतोष का भी डी था, पंकज का डी था, अतुल का डी था, सुजय का डी था, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देख लो, ये तो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन होता है। 2020 का डेट फाइंड आउट करना है तो 2019 को बना लेना बेस। 2000 के लिए हो गए कोड 0, 19 को दे देना 7 से भाग और शेष फल जमा कर लेना। तो 7 दूना 14 तो खत्म हो गए और 5 बच गए शेष फल। अब इसी 19 को 4 से भाग दे के भागफल जमा कर लेना। तो 4 चक्को हो गए 16। इतना काम कर लिया, यानी 2019 खत्म हो गए। अब आपको जाना है 2020 में, तो 2020 में आपको जून तक जाना है। तो पहले अप्रैल तक गए तो 1, कहाँ तक, तो अप्रैल तक गए तो 1। अब अप्रैल के बाद मई आया 3 दिन,
जून में 19 जून को जाना है ना, तो 7 दूनी 14 खत्म हो गया और बचा 5। चूंकि हम लोग कोड यूज किए हैं और लीप ईयर में बना रहे हैं तो एक दिन अपने मन से जोड़ेंगे। अब देख लो भैया क्या हो गया, यहां से 5 और ये 5 10 और 10 और 4 14 खत्म हो गए, तो 3 3 1 4 4 1 5, शेषफल बच गया 5 और 5 बचने का मतलब हो गया कि शुक्रवार। तो आंसर हम लोग फ्राइडे लगा लेंगे। फ्राइडे बच्चे किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो देखिए कैलेंडर में सब का आंसर अलग अलग आया है, किसी का आंसर सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। तो जिनका आंसर ए आ रहा है ना बच्चे, उनका आंसर सही आ रहा है, और जिनका आंसर सी या डी आ रहा है बाबू, आप कहीं ना कहीं गलतियां कर चुके हो। तो बस अपनी गलतियों को बैलेंस कर लेना और कुछ करना नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बाबू, तो फ्राइडे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, दक्षिण पूरब 2 स्थान बदलता है तो उत्तर पूरब होता है। तो दक्षिण पूरब अगर उत्तर पूरब हो रहा है यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है। उत्तर पश्चिम 2 स्थान बदलता है तो दक्षिण पश्चिम होता है, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है। यही मानते हुए सभी शेष दिशाओं को बदल दिया जाता है। तो पश्चिम क्या होगा, ठीक है, तो पूछ रहा है तो पश्चिम की दिशा क्या होगी। तो पश्चिम भी जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो दक्षिण लेके जाएगा। तो दक्षिण हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। अच्छा, लीप ईयर को ध्यान नहीं दिए थे, ध्यान तो देना होगा ना बच्चे, ध्यान नहीं दोगे तो गलतियां तो हो ही जाएगी। देखिए, यही प्रश्न है कि सर दक्षिण पूरब 2 स्थान बदल जाता है, तो एक स्थान 2 स्थान बदलता है, तो साउथ ईस्ट क्या बन जाता है, तो उत्तर पूरब बन जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट बदल जाता है। फिर कहता है उत्तर पश्चिम, सर 2 स्थान बदलता है, तो एक स्थान 2 स्थान बदलता है, और क्या बन जाता है, नॉर्थ वेस्ट, तो सर ये साउथ वेस्ट बन जाता है। अब बोला और यही मानते हुए सभी दिशाएं जो है ना बदली जाती है, तो पश्चिम की दिशा क्या होगी, तो पश्चिम बच्चा यहां होता है ना, यानी पश्चिम भी अपने आप को एक घर और 2 घर घुमाएगा, और 2 घर घुमाएगा तो वो साउथ में आ जाएगा। यही साउथ हमने यहां लगाया था। यानी आपको हर बार ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ माइंड से लोकेट करो कि कितना डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज घूम रहा है या कितना डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर ये चीज आप समझ गए ना तो आपको ये वाली फिगर कभी भी नहीं बनानी पड़ेगी। आप माइंड से इस क्वेश्चन को कनेक्ट करके बना लोगे, और जैसे ही माइंड से कनेक्ट करोगे समझना आपका समय बच गया। और समय बचाना ही रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। देखिए, जेब्रा घासाहारी पशु यानी घास खाने वाले पशु, और शेर, तो ये तो छोटका बच्चों को बोलेंगे तो बोलेगा सर एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन दे दिए हैं। जेबड़ा होता है घास खाने वाला और शेर होता है अलग, तो ये नंबर आंसर हो गया। ये हो गया जेबड़ा, और ये हो गया घास खाने वाला पशु, और ये हो गया शेर। तो एकदम झुनझुन्ना की तरह बजा देने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर था। 5 क्वेश्चन को एक बार और देखिए सर, ठीक है, तो हम लास्ट में 5 क्वेश्चन को आपके लिए एक बार और देख देंगे, ठीक है। देखिए बच्चे क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। कहता है ना कि कृपया दी गई, देखिए कितना रिस्पेक्ट से क्वेश्चन बात कर रहा है, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कृपया दी गई आकृति में ब्लॉकों की संख्या गिनिए और उसका उल्लेख कीजिए। यानी इसमें कितने ब्लॉक है ना आपको ये बतलाने हैं। तो ध्यान से देखोगे, पहले जो ब्लॉक दिख रहा है ना पहले हम लोग उसकी बात कर ले। तो देख लो, एक ब्लॉक ये दिखा, ठीक है, दूसरा ब्लॉक ये दिखा, तीसरा ब्लॉक ये दिखा, चौथा ब्लॉक ये दिखा, पांचवा ब्लॉक ये दिखा, छठा ब्लॉक ये दिखा। तो टोटल कितने ब्लॉक दिख गए आपको, तो 6 ब्लॉक दिख गए। अब देखो, इस वाले ब्लॉक के नीचे भी तो एक ब्लॉक होगा ना, तो 6 1 7। इस वाले ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक होगा क्योंकि ये हवा में तो टंगा नहीं होगा, और इस वाले ब्लॉक के नीचे भी एक ब्लॉक होगा। तो इन तीनों के नीचे एक ब्लॉक और होगा, तो 6 अभी दिखा, 3 और दिखेगा, तो 6 3 कितने हो गए, तो 9 ब्लॉक हो गए। 9 ब्लॉक किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर ए हो गया। देखिए शिवम बोले सर 6 ब्लॉक होगा, जो दिख रहा है सिर्फ उसी को गिनिएगा, और ये पीछे वाला हवा में तो नहीं न लटका हुआ होगा, ये पीछे वाले के नीचे बेस होगा। तो पीछे वाले के नीचे 1 2 3 को वो नीचे इसने छिपा दिया है, 1 2 3, इस तीनों ने मिलकर क्या किया है
ना कि नीचे वाले 3 को छुपा दिया है, तो वही 3 इनविजिबल है, तो संख्या कितनी हो गई 9। जब आप साइको की तैयारी करोगे ना तो पूरा का पूरा एक वो पूरा का पूरा बैटरी ही जो है ना वो यही है, पूरा का पूरा एक बैटरी यही है कि उसमें आपको हिडन जो है ना क्यूब ढूंढने होते हैं, और काफी मजेदार होता है। अगर आदत पड़ जाए ना तो एकदम 10 सेकंड में एक क्यूब को ढूंढ करके निकाल दीजिएगा कि इसमें कितना हिडन क्यूब है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, कुटिया है, घर है, महल है, बंगला है, तो या तो ये छोटा से बड़ा की ओर समझेगा या तो ये बड़ा से छोटा की ओर समझेगा। तो सबसे बड़ा कौन है, बंगला नहीं महल, यानी 3 से स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी ऑप्शन 3 से स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी बड़ा से छोटा नहीं कर सकते। तो अब छोटा से बड़ा करेंगे तो सबसे छोटा होगा कुटिया, थोड़ा सा और पैसा आया तो कुटिया में रहते रहते हम बना लिए घर, थोड़ा सा और पैसा आ गया मेरे पास तो घर को तोड़कर बना लिए बंगला। अब मेरे पास बहुत पैसे आ गए तो हम लोग बंगले को छोड़ करके महल में रहने चल गए। यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 किस में है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी पहले कुटिया में रहे, कुटिया से हम घर बनाए और पैसे आए तो हमने बंगला बना लिया, उससे भी ज्यादा पैसे आ गए तो हमने महल तैयार कर दिया। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चा यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। अब देखिए, बिंदु, त्रिभुज, वर्ग, कोण और रेखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बना, तो एक बिंदु बना। इस बिंदु पे अगर लाइन खींच देंगे ना तो एक रेखा बन जाएगा, उस रेखा पे दूसरे जगह से एक लाइन खींच देंगे तो कोण बन जाएगा, और फिर एक और लाइन खींच देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, और एक और लाइन खींच देंगे तो वर्ग बन जाएगा। यानी 1 5 4 2 3 चाहिए, 1 5 4 2 3 ऑप्शन नंबर डी में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होने वाला है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे। अब एसएससी में जो है ना बच्चे, चाहे आप एलडीसी दो, यूडीसी दो या बिहार एसएससी दो, जब एसएससी देने आप जाओगे ना तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर भेंट होगा जिसमें वो कहेगा इसको पैटर्न में सजा दीजिए। तो हमेशा याद रखना इसके 2 पैटर्न होंगे, एक होगा बड़े से छोटे की ओर, एक होगा छोटे से बड़े की ओर। आपको वो ढूंढ करके निकालना होगा कि कौन सा पैटर्न दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, टेनिस क्लब के सभी सदस्य बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं। यानी टेनिस क्लब वाला व्यक्ति बैडमिंटन क्लब वाले व्यक्ति के अंदर है, और फिर कहता है कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती। तो टेनिस वाला तो बैडमिंटन के अंदर है और कोई महिला बैडमिंटन नहीं खेलती, यानी महिला ना तो टेनिस खेलती है और ना तो बैडमिंटन खेलती है। अब देखो क्या कहता है, कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं, बिल्कुल गलत। टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता, ठीक है, कह सकते हैं। कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, बिल्कुल गलत। कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है। तो टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता और टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य, जबकि सभी टेनिस क्लब के सदस्य बैडमिंटन खेलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई, तो आंसर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर हो गया। अब जो बच्चे इसको वेन डायग्राम से बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। देखिए, ये रहा टेनिस क्लब, टेनिस क्लब के सभी सदस्य जितने भी सदस्य हैं वो बैडमिंटन क्लब के भी सदस्य हैं, और कोई भी महिला बैडमिंटन नहीं खेलती है। यानी कोई भी महिला जब बैडमिंटन नहीं खेलती है तो कोई भी महिला टेनिस भी नहीं खेलेगी। अब कहता है कुछ महिलाएं टेनिस खेलती हैं, तो महिला और टेनिस के बीच दुश्मनी है, गलत हो गया। टेनिस क्लब का कोई भी सदस्य बैडमिंटन नहीं खेलता, जबकि टोटल टेनिस क्लब वाले बैडमिंटन खेलते हैं, तो गलत हो गया। कुछ महिलाएं टेनिस क्लब की सदस्य हैं, क्या कुछ महिला टेनिस क्लब की सदस्य दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं। कोई महिला टेनिस क्लब की सदस्य नहीं है, तो महिला की दुश्मनी बैडमिंटन क्लब वालों से है, और टोटल टेनिस क्लब वाले बैडमिंटन क्लब के अंदर हैं, तो महिला का दुश्मनी टेनिस क्लब से भी हो गया। यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गया। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा, अब ध्यान से देखना। कहता है एक लड़की की तस्वीर को देखकर सीसा नामक एक लड़की ने कहा, किसने कहा, सीसा ने, उसकी माँ यानी लड़की की माँ, मेरे, तो मेरे यानी किसके, तो सीसा के, तो सीसा के नाना जी की इकलौती बेटी है। तो सीसा के नाना की इकलौती बेटी सीसा की माँ होगी ना, तो उसकी माँ और सीसा की माँ दोनों एक ही शख्स है। अब क्या कहता है,
और उनकी केवल एक बेटी है। ठीक है, तो किसकी यानी नाना जी की केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं है। तो सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? तो या तो सीसा तस्वीर की लड़की से स्वयं होगी या तो उसकी बहन होगी। तो देखिए, तस्वीर की लड़की खुद सीसा है और बहन है, तो बहन चूंकि बाद में आया है और स्वयं पहले आया है, तो ऑप्शन हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे, जो सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो आंसर हम लोग बी को लगा लेंगे। अब देख लो, हम बना सकते हैं। एक लड़की के तस्वीर की ओर देखते हुए सीसा नामक लड़की ने कहा, उसकी माँ यानी इस लड़की की कौन? माँ। मेरे नाना जी, तो मेरे नाना जी यानी मेरी माँ और माँ के पिताजी, तो मेरे नाना जी की इकलौती बेटी है। कैसी बेटी है? तो इकलौती बेटी है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये महिला और ये महिला दोनों जो है ना, वो एक ही महिला है, सेम है। क्या है बच्चे? सेम है। और उनकी केवल एक बेटी है और कोई बेटा नहीं। तो और उनकी किसके लिए? तो मेरे नाना जी को केवल एक बेटी ही है, बेटा कोई नहीं। तो अब पूछता है सीसा, सीसा तस्वीर की लड़की से कैसे संबंधित है? तो जब सीसा और इस लड़की की माँ एक है, तो ये दोनों या तो आपस में बहन हो सकती है या तो सीसा स्वयं हो सकती है। तो पहले दे दिया है स्वयं और फिर दे दिया है बहन, तो इस स्थिति में हम स्वयं को लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पहले ऑप्शन में दे देता बहन और बाद में दे देता बी वाला ऑप्शन, तो पहले हम बहन को लगा लेते। तो कभी कभी ऑप्शंस का जो खेला होता है ना, वो क्वेश्चन से ज्यादा दमदार खेल ऑप्शन करके चला जाता है। अच्छा, ध्यान से देखोगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं और कैसा क्वेश्चन है? तो आपस में स्थान बदलने वाला क्वेश्चन है। याद है हमने कहा था, जिसके बारे में 2 बार बोला है उसके दूसरे डाटा को पकड़ लो, और जिसके बारे में 1 बार बोला है उसके डाटा को पकड़ लो, दोनों को जोड़कर 1 घटाना। तो देखो, तो पहली मदन और मोहन की बात है। तो कुछ पंक्ति में बाएं सिरे से व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में खड़ी है। 1 बार मदन का बताया, फिर मदन का बताया, और बस मदन का ही बताया। तो मदन 19वें स्थान पर खड़ा है। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो मदन बाएं सिरे से 28वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, अब बताओ, एक ही मदन दाएं सिरे से 19वें स्थान पे खड़ा था और वही मदन बाएं सिरे से 28वें स्थान पे आ जाता है। ठीक है, मदन 19वें स्थान पर खड़ा है, तो दायां नहीं मान सकते हैं, तो बायां। इसमें जवाब मिलेगा रे। मदन और मोहन कुछ पंक्ति के बाएं सिरे से व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन 19वें स्थान पर खड़ा है। यहाँ मुझे लगता है ना कि कुछ क्वेश्चन में छूट गया है, क्योंकि मोहन का स्थान दिया ही नहीं है, तो हम स्थान निकाल ही नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन में क्या हो गया है ना, कि कुछ छूट गया है, तो ये वाली क्वेश्चन रहने दो। देखिए, ए से लेकर जेड तक सीरीज दे दी गई। ठीक है, अब कहता है उपर्युक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से 18वें के दाएं। तो ध्यान से देखो, बाएं से कितना? 18, और के दाएं कितना? तो 6वां। अपोजिट डायरेक्शन है, जुटेगा। 18 और 6 कितना? 24। कहां से 24? लेफ्ट से 24। और चूंकि सबको क्या कर दिए हैं? उलट दिए हैं। तो उलट दिए हैं तो लेफ्ट 24 की जगह हम राइट 24 निकालेंगे। और राइट 24 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे? तो 27 में से 24 को माइनस करेंगे, यानी आंसर हमारा 3 आएगा। और 3 किसके लिए? तो सी के लिए। तो आंसर क्या हो गया? तो सी हो गया। आंसर क्या हो गए? तो सी हो गया। तो हमेशा से याद रखोगे, 19 का आंसर क्या आप लोग लगा लिए? बी लगा लिए, बिल्कुल मत लगाइएगा। ठीक है, देखो, एबीसीडी को पहले बोला कि सर कैसे लिख दो, तो उल्टे क्रम में लिख दो। तो चलो भैया, हम उल्टे क्रम में एबीसीडी को लिख देते हैं। ZYX WVU TSR QP ON ML KJ IH GF ED CBA लिख दिया ना हमने उल्टे क्रम में। अब बोला कि सर बाएं से पहले 18 अक्षर जाओ। बाएं से कितना जाओ? 18 अक्षर जाओ। तो देखो, तो
अगर हम बाएं से 18 अक्षर आते हैं, ठीक है, फिर बोला उसके दाएं छठा जाओ, तो अब इधर राइट है और इधर लेफ्ट है, तो इसके लेफ्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, जब इसके लेफ्ट में 6 आएंगे तो हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे बच्चे, तो हम सी तक पहुंच जाएंगे। तो क्या एग्जाम में इतना फुर्सत होगा हमारे पास? नहीं। तो हमेशा छोटी सी चीज याद रखनी है, अगर वर्णमाला को पलट दिया है तो दायां मांगा तो बायां दे दो और बायां मांगा तो दायां दे दो, ठीक है। अगर वर्णमाला को क्या किया है, उल्टे क्रम में लिख दिया है ना, तो अगर वो राइट मांग रहा है आपसे तो उसको लेफ्ट निकाल कर दो, और अगर वो लेफ्ट मांग रहा है आपसे तो राइट निकाल कर दो। कब? जब वर्णमाला को कैसे लिख देगा, उल्टा कर देगा। वर्णमाला को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। तो राइट मांगे लेफ्ट दो, लेफ्ट मांगे राइट दो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे, अच्छा देखिए, एट द रेट ऑफ के पहले जो भी आएगी वो माँ कहलाएगी, और हैश के पहले जो भी आएगा वो पिता कहलाएगा। तो डॉलर के पहले जो भी शख्स आएगी वो पत्नी कहलाएगी, और परसेंटेज के पहले जो भी शख्स आएगा वो पति कहलाएगा, ठीक है। एट द रेट के पहले क्या, माँ, हैश के पहले क्या, पिता, डॉलर के पहले क्या, पत्नी, और परसेंटेज के पहले क्या, तो पति। अब कहता है सर ओ एम की पुत्र बधू है, तो ओ जब पुत्र बधू यानी बहू है, और बहू है तो महिला होगी, जब महिला होगी तो वो को लड़की होना चाहिए। तो देखो हम हो गए और ये मेरी माँ हो गई, तो एन तो मेरी माँ हो गई, लेकिन हम उसके बेटा हैं या बेटी पता नहीं चलेगा, कैंसिल हो गया। देखो हम हो गए और मेरे पति हो गए, तो जब एन मेरे पति हुए तो हम उनकी पत्नी हो गए, और पत्नी हो गए तो महिला हो गए, और मेरे पत्नी की कौन, तो मेरी पत्नी, मेरे पति की माँ, तो मेरे पति की माँ मेरी सास हो गई ना, तो सास हमको बहू कहेगी क्या, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आंसर हो गया। आगे चेक करने का कोई जरूरत है ही नहीं। सर कल टेस्ट होगा क्लॉक का, हाँ बच्चे कल ऑफलाइन मोड में किसान कोल्ड स्टोरेज में 12:30 बजे से क्लॉक की टेस्ट है, ठीक है। 35 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चंस के बीच में होंगे, और कल पूरे का पूरा जो क्लॉक है वो 30 से 35 क्वेश्चंस में बिल्कुल फिनिश करूंगा। नेक्स्ट देखोगे, अब देखिए ध्यान से, हाँ, स्पून का अर्थ क्या है, तो सर प्लेट, प्लेट का अर्थ क्या है, तो सर बॉल, बॉल का अर्थ क्या है, ग्लास, और ग्लास का अर्थ क्या है, स्पून। तो पानी पीने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो पानी पीने के लिए हम लोग ग्लास का प्रयोग करते हैं, और ग्लास का अर्थ क्या है, तो ग्लास का अर्थ सर स्पून है, यानी आज हम लोग चम्मच से पानी पीने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बन जाएगा। तो आंसर बच्चा ऑप्शन नंबर बी को लगा लीजिएगा, जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। देखिए क्या है, 30033 इज टू 513, अब प्रोपोर्शन दे रखा है 90121 इज टू व्हाट। देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक जो है, फिर कह रहे हैं क्वेश्चन कट रहा है, एकदम क्वेश्चन कहीं नहीं कट रहा है, बस उतना ही है जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए लॉजिक पकड़िए, इसका प्रश्न का लॉजिक पकड़िए। देखने में बड़ा खतरनाक दिख रहा है, लोग गुना भाग जोड़ घटाव सब कर डालेगा, लेकिन क्या किया है, तो 3+0+0+3+3 इक्वल टू कितने हो गए, तो 9। इसी तरह से 5+1+3 इक्वल टू कितने हो गए, तो 9। देख लो कितना इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसी तरह से देखो तो कितना हो जाएगा बच्चे, तो 9+0+1+2+1 इक्वल टू 9 1 10 2 12 12 1 13। अब हमें देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन 13 देगा, तो 7 3 10, 7 5 12, 7 4 11, 7 6 13, यानी ऑप्शन नंबर 706 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमको 13 का वैल्यू देता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन देखो, देखिए पहले 1 2 वाले बच्चे देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। कुछ सेब क्या है बाबू, मीठा है ना, सेब यहाँ मीठा यहाँ, दोनों को मिलवाने वाला केला,
1 2 में तैयार है यानी सही हो गया। फिर कहता है सर कुछ केला सेब है, केला भी यही है सेब भी यही है, सभी का रीस्टेटमेंट कुछ में सही होगा, तो दूसरा भी सही हो गया, यानी 1 भी सही है और 2 भी सही है, तो 1 और 2 दोनों निकलता है। अब देख लो सभी सेब केले हैं, जितना भी सेब था, ठीक है, ये सभी का सभी सेब क्या था, तो सभी का सभी सेब केला था। फिर कहता है सभी केला मीठा है, और जितना भी केला है वो सबका सब क्या है बच्चे, तो मीठा है। अब कहता है कुछ सेब मीठे हैं, तो देखो तो जब सभी सेब मीठा है तो कुछ सेब तो मीठा होगा। और दूसरा नंबर क्या कहता है, कुछ केले सेब है, तो देखिए जितना भी केला है उसके कुछ हिस्से पे सेब है, यानी 1 नंबर भी सही है और 2 नंबर भी सही है, तो ऐसी व्यवस्था किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए अभी कह रहे हैं सर पजल का क्वेश्चन नहीं दिए, आज पजल का क्वेश्चन दिए तो है। एक संडे मंडे वाला था ना कि उसमें खेल का शिक्षक नहीं था, तो से शिक्षक को अलग अलग दिन खेल खिलवाने के लिए कहा गया कि भैया आज आप खिलवाओगे कल तुम खिलवाओगे, तो वो क्वेश्चंस पजल का ही था, एक साथ दो दो अरेंजमेंट करने थे, संडे मंडे भी अरेंज करने थे और नाम भी अरेंज करने थे। तो जब भी एक से अधिक एलिमेंट का अरेंजमेंट एक साथ किया जाएगा ना बच्चे, तो उसी को पजल कहते हैं। ठीक है, तो पजल तो हमने आज भी दिया है, शायद आप लेट से ज्वाइन किए होंगे। अब देख लो कहता है ना सर दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो 2 1 3 2 1 3 2 1, ठीक है, 90 93 42 20 और 10 30 1 31 72 41 7 4 11। देखिए तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिएक्शन है नहीं, अगर 41 और 72 को हम जोड़ दें तो 2 1 3 और 7 4 11 113। इसी तरह से 12 को और 30 को हम जोड़ दें तो 30 और 12 कितने हो गए, तो 42 हो गए। इसी तरह से अगर हम 51 और 42 को जोड़ दें, 2 1 3 5 4 कितने 9 हो गए, और इसी तरह से हम 11 प्लस 20 को जोड़ दें तो 20 10 30 और 1 31 हो गया। यानी इसमें यही एक सम संख्या आ रहा है, इसमें बी में। अच्छा अगर माइनस करते तो क्या होता, अगर हम 72 में 41 को माइनस करते हैं 1 बचा, और 7 में से 4 3 बचे। 30 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं 18 बचा, और 51 में से अगर 42 को माइनस करते हैं 9 बचा, और 20 में से 11 को माइनस करते हैं 9 बचा। ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ए नंबर को लगा दो, किसको लगा दो, ए नंबर को लगा दो, क्योंकि ऑप्शन में जो है ना पहले ए का ऑप्शन मिल जा रहा है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग दोनों को जोड़ते हैं तो बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, और अगर दोनों को माइनस करते हैं तो उससे पहले ए का रिएक्शन है कि बाकी सब 3 से कटने वाला डिजिट आ रहा है घटाने पर, लेकिन ए नंबर में 3 से कटने वाला डिजिट जो है ना वो नहीं आ रहा है। तो किसको लगा लीजिए बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगा लीजिए, ए इसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि ऑड मैन आउट कहता है कि जब भी एक साथ 2 आंसर आपके सही हो रहे हैं तो जो पहले ऑप्शन में आ गया है ना आप उसको आंसर बना लीजिए। ठीक है बाबू, नेक्स्ट देखोगे, ए को लगा लो, क्यों, पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, देखो 48 6 पूरा पूरा कट जाएगा, 8 छक 48, 15 5 पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर हम 42 को 4 से काटे तो 4 दहिया 40, और बच जाएगा कितना, तो 2 शेष बच जाएगा। यानी यही अलग है, पहला वाला अंक दूसरे वाले अंक से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में यह क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है, तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है,
देखो बोले ना आज यहाँ पे गर्मी बहुत है। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी। 1 मिनट रुक जाइएगा, आप गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई। चलिए बच्चे आ जाइए, ध्यान से देखेंगे। कहता है ए बी सी डी ई 5 लड़के एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं। तो बाबू कैसे बैठे हैं? तो ये सभी जो है ना एक सर्किल पे बैठे हैं, ठीक है। ए का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ए का मुख कहाँ है? मान लो सारे लोग केंद्र को देख रहे हैं, तो ए का मुख कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम में है, यानी ये, ठीक है। फिर कहता है डी का मुख दक्षिण पूरब में है। तो डी का मुख जब दक्षिण पूरब में है यानी ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर कहता है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है। तो कौन? तो बी और ई क्रमशः ए के सामने। तो ए के सामने कौन होगा? तो बी होगा, और डी के सामने कौन होगा? तो ई होगा। चलिए हो गया। अब कहता है सी बी और डी के बीच समान दूरी पर बैठा है। तो सी कहाँ बैठा है? तो बी और डी के बीच समान दूरी पे बैठा है। सी का मुख कहाँ होगा? तो देख लो सी का मुख पूरब की ओर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे। इधर ठंड बहुत है और आपको गर्मी लग रही है। बच्चे लैब जो होता है ना, लैब चारों तरफ से पैक होता है, ठीक है। और ये लैब जो है ये 8 बाई 10 का कमरा है, यानी जिस कमरे में आप लोग, छोटा कमरा होता है ना, बस उसी कमरे में ये लैब बना हुआ है। और चारों तरफ से ये लैब जो है वो पैक है, तो हवा कहीं से आती नहीं है। और बहुत देर से जैकेट पहने हुए थे, तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी तो ठंड लगनी जरूरी है, गर्मी लगनी जरूरी है। सलमान खान लग रहे हैं, अरे बाप रे बाप, ऐसे कर देगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। यदि एक मनुष्य मोपेड पर एक स्थान से दक्षिण की ओर 4 चला, अब पूछ रहा है तो वो किस दिशा में जा रहा है, यानी हमें सिर्फ डायरेक्शन बतलाना है। तो देखो सबसे पहले वो दक्षिण में चला, 4 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ गया, 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। तो दायां और बायां कट गया ना, तो जब दायां बायां कट गया तो फिर से साउथ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। देखिए तो एक मनुष्य मोपेड पे कितना चलता है? तो 4 किलोमीटर दक्षिण में चला, ठीक है। तब वो बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और फिर वो दाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है। तो पूछ रहा है सर वो किस दिशा में जा रहा है? तो वो एक्चुअल में नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है तो नीचे बच्चे कौन सी दिशा होती है? तो नीचे दक्षिण दिशा होती है। वही हम लोग क्वेश्चन से क्वेश्चंस में ही राइट लेफ्ट को काट दिए, और राइट लेफ्ट को काटने के बाद कुछ नहीं बचा, तो जब कुछ नहीं बचे तो सेम डायरेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए हमने दक्षिण को दक्षिण ही कह दिया, ठीक है। तो देखो हमने ऐसे बनाया था, साउथ में जाते जाते पहला टर्निंग जो था वो लेफ्ट था, और दूसरा टर्निंग राइट था। तो एक लेफ्ट एक राइट कट गया, और जब भी पूरा कट जाए ना तो फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाएगा जिस डायरेक्शन में उसने जाना स्टार्ट किया था। तो राइट लेफ्ट कट करके फिर से साउथ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, देखिए कहता है सर दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, 1 2 3, 1 2 3 4, यानी सबसे पहले हम बेस को ही पकड़ रहे हैं। किसको? तो बस बेस को पकड़ रहे हैं, यानी हम सबसे पहले सिर्फ इस फिगर की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा हम किसी भी फिगर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इस फिगर को ही देख रहे हैं कि सर इसमें कितने वर्ग होंगे, ठीक है। तो देखिए हॉरिजेंटल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान नहीं है। तो जब हॉरिजेंटल बॉक्स और वर्टिकल बॉक्स की संख्या एक समान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई करेंगे। किसको? तो 4 को 3 से, 4 गुना 3 प्लस घटते हुए क्रम में 3 गुना 2 प्लस घटते हुए क्रम में 2 गुना 1, एक के आगे नहीं जाते। तो 4 तिहाई 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2,
12 6 18, 18 2 कितने हो गए, तो 20 हो गए। यानी सिर्फ इस वाले पैटर्न पे हमें कितने मिल गए, तो 20 मिल गए। अब देख लो उसके बाद देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। 20 के बाद यहां से देखो, ये एक मिला, तो 20 और एक कितने हो गए, तो सर 21 हो गए। 21 के बाद ये एक मिला, तो 21 और एक कितने हो गए, तो सर 22 हो गए। और 22 के बाद ये बड़ा वाला मिला, 22 और एक कितने हो गए, 23 हो गए। यानी इसमें कितना और जुटा बच्चे, तो 3 और जुट गया। तो 20 और 3 कितने हो गए, तो 20 और 3 23 हो गए। यानी इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्ग की संख्या 23 है, जो किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। 27 नंबर में क्या इशू आ गया, बन तो गया 27 नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो लैक को बहुत ज्यादा लिख दिया है, LACK है ना। एल की प्लेस वैल्यू 12, ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की 3 और के की 11। 12 एक 13, 13 3 16, 16 10 26 एक 27। 27 के टेबल में 396 आएगा क्या, 9 में से 7 गया 2 और 6, 7 20 तक 120 नहीं। 36 को 11 से, 66, 11 तिया 33, 34 35 36 33 और 3, देख लो बच्चे कुछ नहीं किया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 12 गुने 1 गुने 3 गुने 11, तो 12 एकम 12 तिहाई 36, और 36 को 11 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 396 मिल जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो किसके लिए चाहिए हमें, बैक के लिए चाहिए। बी के लिए 2 1 3 11, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 11 छक 66, दिया है क्या 66, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो आंसर हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस सबको आपस में जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके आंसर 66 ले आया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। आज 29 क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन बतलाने थे ना। चलिए देख बाबू, 5 नंबर क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। मान लो ये वाली रो ए है, ये वाली रो बी है, ये वाली रो सी है, और ये वाली रो डी है। तो ए इंटू सी इक्वल है बी इंटू डी के, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए सी बराबर किसके हो जाएगा, तो बी डी के हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, 6 4 की 24 और 3 अठी 24, फिर से देखो, 18 तिहाई 54 और 27 दूना 54। तो इसी तरह से 9 पचे 45, तो 15 तिया 45, ठीक है बाबू। 5 नंबर में ही था, कौन बच्चे पूछे थे 5 नंबर, तो 5 नंबर में ही था, ठीक है। 13 में नीचे तक टी ही फिगर है सर, 13 में नीचे तक टी ही फिगर है सर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या था भाई साहब, है पागल। एक डैश ये बना, एक घन, ठीक है। अब देख लो दूसरा ये बना, तो 2, तीसरा ये बना, तो 3, चौथा ये बना 4, पांचवा ये बना, ठीक है, और छठा ये बना। अभी तीनों खड़ा किस पे होगा, इसको खड़ा होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो उसके नीचे 3 और था, तो उसके नीचे 3 और था, तो 6 + 3 कितने हो गए, तो 6 + 3 9 हो गए। बस यही आंसर था, ठीक है। अच्छा एक बार झुंझुन्ना बोल दें, वो तो क्वेश्चंस पे ना डिपेंड करता है बच्चा की क्वेश्चन झुंझुन्ना वाला है कि नहीं है, ठीक है। नहीं शिवम, नीचे तक एक ही फिगर नहीं था। देखो यहां से कटने का मतलब होता है ना, ये देखो ऐसे समझो, मान लो कि ये मेरे पास डाइस है, ध्यान से समझना।
मान लो ये है, तो देखो तो आपको दिख क्या रहा है, एक ये दिख रहा है, 2 3 4 5, तो ये 5 को तो यहीं तक ना दिख गया, ध्यान से समझना इन चीजों को, ये 5 आपको यहां तक दिख गया ना, ठीक है। अब इसके नीचे भी कितना, तो 5 दिख गया, ठीक है। लेकिन बताओ 1 2 3 4 5 ये तो ऊपर से दिख रहा है, क्या ये डाइस नीचे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ये किसी के ऊपर ही ना खड़ा होगा, तो यही किसी के ऊपर ये तीनों खड़ा होगा, वो तीनों नीचे छुपा हुआ है, इस 1 2 3 के पीछे वो रखा हुआ है, जिसके कारण वो आपको 3 नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो जब समझा दें तो बच्चा समझ जाया करो कि ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए आज के सवाल हम लोग यहीं क्या करते हैं बाबू, बर्खास्त करते हैं। अब देखिए, कल और परसों 2 दिन जो हमारी मुलाकात होगी ना, वो एसएससी वाले 50 क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी, ठीक है। कल प्लेटफॉर्म में सैटरडे है और परसों संडे है, 2 दिन खास करके बिहार एसएससी के लिए फुल लेंथ टेस्ट चलती है, और उस फुल लेंथ टेस्ट में 50 रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो कल भी मैं 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा यूट्यूब पे ही, और परसों भी मैं 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा यूट्यूब पे ही। तो मंडे टू फ्राइडे हम लोग इस समय मिलते हैं, ठीक है। और बाकी सैटरडे संडे को जो है हम लोग बिहार एसएससी के माध्यम से 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन लेते हैं। इस तरह से मंडे टू संडे यानी सातों के सातों दिन जो है वो आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं रीजनिंग के माध्यम से, ठीक है। पर डे आपके 35 से 40 क्वेश्चन चला करते हैं, और सैटरडे संडे को जो आपके चलते हैं 50-50 क्वेश्चन चलते हैं। तो सोच लो अगर 30 का ही एवरेज मानो तो 3×5=15, 150 हो गए, और 100 2 दिन में, यानी कि 250 क्वेश्चन से 250-300 क्वेश्चन में हर सप्ताह आप लोग के साथ डिस्कस करता हूं। अगर आप सिर्फ यही क्वेश्चंस बनाते हो जो मैं सप्ताह भर में डिस्कस करता हूं, ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चंस आपसे गलतियां हो जाती हैं, बस उस गलतियों को आप रिकवर करते हुए चल जाते हो कि आज अगर गलती हो गया तो दोबारा ये क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए, या ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ आप हमारे सेशन में इतना ही कर लेते हो तो यकीन मानो 100% एक्यूरेसी के साथ आप रीजनिंग को किल कर सकते हो, और रीजनिंग में आपको समय लगेगा ही नहीं। तो जो मैं रोज करवाता हूं ना क्वेश्चन, पर डे अपने गलतियों को एक साथ इकट्ठा करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस आपसे गलती होते हैं, या जिसमें चाहे कॉन्सेप्ट के कारण गलती हो, चाहे हड़बड़ाहट के कारण आपने गलती कर दी, उन सारे क्वेश्चनों को जो है ना आप एक साथ एक जगह इकट्ठा करो, और जैसे जैसे ये क्वेश्चंस आपके रिकवर होते जाएंगे वैसे वैसे आप सक्सेस के करीब पहुंचते जाओगे। क्योंकि सक्सेस का एक ही मूल मंत्र है, पता है क्या, दम लगा के मेहनत तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्कर की तरह, हार्ड वर्कर की तरह नहीं। अपने गलतियों को रिकवर करते हुए आगे बढ़ने वाला शख्स हमेशा अव्वल रहा है, और जो अपनी गलतियों को रिकवर नहीं करेगा वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है एक समय पर आकर। तो अपने आप को कभी स्टॉप नहीं करना है, अपनी गलतियों का रिकवरी करते रहिए। पर डे आप सेशन में बनाते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे गलतियां हो जाती है उस क्वेश्चंस को आप दोबारा मत गलती करो, या उस जैसे क्वेश्चंस को आप दोबारा गलती नहीं करो। बस आपको इसके लिए तत्पर तैयार हो जाना है, और जिस दिन आप इसके लिए तत्पर तैयार हो जाओगे उस दिन देखो फिर रीजनिंग बनाने में कितना मजा है। एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड जो है ना वो भी बिल्कुल 100% हो जाएगी। तो चलिए अब आज इजाजत दीजिए, हमें 9:03 हो गए हैं। 1 घंटे में आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन काफी अच्छे तरह से किया, और फिर हम लोग कल मिलेंगे 50 क्वेश्चंस के साथ, संडे को भी मिलेंगे 50 क्वेश्चंस के साथ इसी यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, ठीक है। और फिर मंडे टू फ्राइडे हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन पर डे देखा करेंगे। तो चलिए बच्चे, आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। फिर मुलाकात होती है कल हम लोग को यूट्यूब के माध्यम से। और जो भी बच्चे पटना में हैं, कल किसान कोल्ड स्टोरेज आइए 12:30 बजे, आकर के आप टेस्ट लगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई चार्जेस सैटरडे वाली टेस्ट की नहीं होती है। चलिए।